जब हम ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे ही आगे निकलते जाते हैं तो हमें ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में बहुत सारी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ तो होती ही रहती है। महाअवतार श्री बाबा जी के साथ सूक्ष्म शरीर से यात्रा करके मुझे जो अद्वितीय आनंद मिला वह बहुत अद्भुत और दिव्य था। तो मेरी ध्यान साधना तो चालू ही थी, मैं हर रोज़ ध्यान साधना कर ही रही थी। तो आज रात को मैं आराम कर रही थी और मैं एक गहरी नींद में थी कि तभी मुझे अपने दोनों कानों में बहुत ज़ोर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। और वह दहाड़ इतनी ज़ोर से आई कि मैं तुरंत अपने बिस्तर में से उठ गई और आसपास देखा कि अरे शेर यहाँ। लेकिन आसपास तो एकदम सन्नाटा था, सब सो रहे थे और आसपास तो कोई था ही नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरे तो शेर की दहाड़ की आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर तो मैं वहीं बिस्तर पे बैठी रही और सोचने लगी। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा ख्याल आया कि शायद यह आध्यात्मिक अनुभूति होगी, यह शेर की दहाड़ मुझे अपने भीतर से सुनाई दी होगी, ऐसा मैंने सोचा। और फिर थोड़ी देर तो मैं आंखें बंद करके ही बैठी रही और अपने भीतर उतर के देखने लगी कि देखूँ तो सही कि अभी आ रही है शेर के दहाड़ की आवाज़। लेकिन अभी आवाज़ नहीं आ रही थी, भीतर एकदम शांति थी, आनंद था, कोई भी आवाज़ नहीं थी। लेकिन पता नहीं अचानक मेरे दोनों कानों में शेर की दहाड़ कैसे सुनाई दी, कहाँ से सुनाई दी, कुछ भी पता नहीं। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठी और फिर घड़ी में देखा तो रात के 1 बजे थे। तो फिर मैं वापस से आंखें बंद करके सो गई। तो वापस से जब मैं सो गई और गहरी नींद में चली गई तो वापस से मुझे अपने दोनों कानों में बहुत ज़ोर से शेर की दहाड़ सुनाई दी और तुरंत मैं अपने बिस्तर पे बैठ गई। अरे मैंने कहा फिर से शेर के दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी। और फिर मैं आंखें बंद करके थोड़ी देर शांत चित्त होकर के बैठी रही। मैंने कहा शायद यह आध्यात्मिक अनुभूति हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर ध्यान किया जाए। तो मैं वहीं पे थोड़ी देर 10-15 मिनट ध्यान में बैठी रही, लेकिन तब मुझे शेर की दहाड़ की आवाज़ नहीं आई। तो फिर आज रात को तो 2 बार मुझे शेर की दहाड़ सुनाई दी और फिर सुबह 4 बजे मैं उठी और अपने ध्यान कक्ष में गई और ध्यान में बैठ गई। तो ध्यान में तो मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अद्भुत और दिव्य शांति की अनुभूति भी हुई, लेकिन शेर की दहाड़ की आवाज़ नहीं सुनाई दी और मेरा ध्यान बहुत शांति के साथ, आनंद के साथ पूर्ण हुआ। फिर मैंने ध्यान में से उठ कर के सूर्य उदय के दर्शन किए और फिर मैं अपना कार्य करने लगी। तो उसी में दूसरे दिन, तीसरे दिन तो मुझे शेर की दहाड़ की आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन फिर चौथे दिन रात को मुझे वापस से शेर की दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी और ऐसे ही मैं जग गई और बिस्तर पे बैठ गई। तो फिर ऐसी अनुभूति तो होती ही रहती थी और फिर ऐसा करते करते हफ्ता भर गुजर गया। फिर मेरे हाथ में एक पुस्तक आई जिसका नाम था अद्भुत दिव्य मूर्ति और वह पुस्तक मैं पढ़ रही थी। तो उसमें लिखा था कि ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में जब साधक आगे बढ़ता जाता है तो साधक को विभिन्न प्रकार के नाद सुनाई देते हैं, विभिन्न प्रकार की सुगंध आती है और उसके मुख में विभिन्न प्रकार के रस भी आते हैं। तो उसमें से जो विभिन्न प्रकार के नादों का वर्णन था उसमें था चिण चिण नाद, टन टन नाद, बंसरी नाद, घंट नाद, दुदुम्बी नाद, मेघ गर्जना और शेर की दहाड़ की आवाज़ भी उस नाद में शामिल थी। यानी जो साधक ध्यान मार्ग में होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उन्हें शेर के दहाड़ की आवाज़ अपने भीतर से सुनाई देने लगती है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है।
तो यह पुस्तक पढ़ने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि यह आध्यात्मिक अनुभूति है, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। इसीलिए मुझे बार बार अपने दोनों कानों में शेर की दहाड़ की आवाज़ सुनाई देती है। तो शेर की दहाड़ सुनाई देना यह एक आध्यात्मिक अनुभूति है। तो यह थी मेरी ध्यान मार्ग की अनुभूति। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में कहूँगी। तो अगर आपका आध्यात्मिक मार्ग के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूँगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।